आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में यूपी नेताओं के साथ आलाकमान की लंबी मीटिंग हुई थी, जिसमें टिकट के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच पार्टी में बढ़ रही बगावत के बीच योगी ने एससी कार्ड खेला, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर खिचड़ी खाई। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचकर सबको पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि अभी कुछ और विधायकों के शामिल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मंत्री दारा सिंह चौहान 16 जनवरी को पार्टी में शामिल होंगे। इस बीच अखिलेश ने मंच से योगी आदित्यनाथ पर तंज किया। अखिलेश की वर्चुअल रैली में उमड़ी भीड़ पर चुनाव आयोग एक्शन में आया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सीआरपीसी के धारा 144 के तहत एसपी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, जिसमें 269, 270, 144 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा पहले वीडियोग्राफी कराई गई, जिसके बाद उनको चिन्हित किया गया और फिर 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी के लखनऊ कार्यालय के बाहर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इसे नाम जरूर वर्चुअल रैली का दिया गया, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई हुई है। अलवर में दिव्यांग बच्ची के साथ कथित बलात्कार पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 4 दिन पहले 16 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ रेप का आरोप है, जिसके बाद उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली से राहत वाली खबर सामने आई है, जहां रोजाना केस में गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 24,383 नए मामले दर्ज किए गए, जो गुरुवार के मुकाबले 4,484 केस कम है। हालांकि इस समय अवधि में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के चलते 33 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 30.64% पॉजिटिविटी रेट है। इस दौरान जहां 26,236 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर गए, तो दूसरी ओर दिल्ली में अभी भी 92,273 केस एक्टिव हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के भीतर 11,317 नए कोविड केस सामने आए। साथ ही एक दिन के भीतर 9 मौतें हुई हैं। इस दौरान यहां पॉजिटिविटी रेट 21% दर्ज की गई। वहीं बेड ऑक्यूपेंसी घटकर 16.8% हो गई है। इससे पहले गुरुवार को राजधानी मुंबई में कोरोना के 13,702 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां 24 घंटे में 28,723 केस सामने आए। वहीं बेंगलुरु का सबसे बुरा हाल है, जहां नए संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि चेन्नई में आंकड़ा 9,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं यूपी में नए केस 16,000 से ज्यादा आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में कोरोना के 2209 केस सामने आए। पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद मरीज का 7 दिन का होम आइसोलेशन होगा। यह आइसोलेशन इन 7 दिन के दौरान लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने की स्थिति में ही खत्म होगा। ऐसी स्थिति में दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 60 साल से ऊपर की उम्र वाले बुजुर्गों और कोमोर्बिडिटीज वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत डॉक्टर की पूरी तरह से जांच कर लेने के बाद ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। 20 जनवरी से प्री बोर्ड टेक होम एग्जाम होंगे, यानी पेपर घर से हल करना होगा। सभी तरह के मेले, धार्मिक आयोजनों और रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। साउथ अफ्रीका में एक बार फिर टीम इंडिया का सीरीज जीतने का सपना टूट गया। केपटाउन में हुए तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। अफ्रीका के सामने 212 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही एल्गर एंड कंपनी ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। इस मैदान पर केवल चौथी बार किसी टीम ने 200 प्लस का टारगेट चेस किया है।
केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन काफी विवाद देखने को मिला। डीआरएस और अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर्स को लेकर अपना आपा खोते नजर आए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कोहली से डीआरएस विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, जो कुछ हुआ वो मैदान पर ही खत्म हो गया। साथ ही विराट ने कहा कि टीम की हार का कारण खराब बल्लेबाजी रही। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एक बार फिर झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं होने के चलते दूसरी बार उनका वीजा रद्द कर दिया है। आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉके के फैसले का मतलब है कि अब जोकोविच को 3 साल के लिए निर्वासित किया जा सकता है। जोकोविच को 17 जनवरी से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलना था, लेकिन इस फैसले के बाद उनका इस टूर्नामेंट में भाग लेना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन की संसद में चीनी एजेंट की मौजूदगी से हड़कंप। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 का दावा, लेबर पार्टी को चंदा देने वाली क्रिस्टन ली चीन के लिए कर रही हैं जासूसी। चीन से मिले भारी भरकम फंड के जरिए क्रिस्टन ली ने ब्रिटिश सांसदों के बीच बनाई जगह। महिला जासूस के जरिए ब्रिटिश सांसदों को फंसाने पर गृह मंत्री प्रीति पटेल हैरान। कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करना और सांसदों को निशाना बनाना बेहद चिंताजनक। यूक्रेन संकट पर यूरोप में हलचल तेज। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के बीच अहम बैठक। डच प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोप को एक खिलाड़ी होना चाहिए, न कि खेल का मैदान। यूक्रेन की सीमा पर रूसी फौज की तैनाती से यूरोप में चिंता की लहर। कजाकिस्तान में हिंसा थमने के बाद देश लौट रही है रूस की फौज। इवानोवो सेवर्नी हवाई अड्डे पर सैनिकों ने उतारा मिलिट्री विमान। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो में टैंकों और भारी हथियारों के साथ प्लेन से उतरते दिखे रूसी सैनिक। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट की बरसात। दागे गए 3 रॉकेट, 2 लोगों के घायल होने की खबर। यूएस एम्बेसी सुरक्षित। इराकी अधिकारियों के मुताबिक 2 रॉकेट अमेरिकी दूतावास परिसर में गिरे, जबकि एक बाहर गिरा। अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। कहा, आधी आबादी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ नहीं सकता देश। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, हर महिला को शिक्षा पाने और नौकरी करने का मिले अधिकार। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू से सैन्य पदवी और शाही संरक्षण लिया गया वापस। यौन शोषण मामले में न्यूयॉर्क की कोर्ट में चलेगा मुकदमा। नाबालिग लड़की ने प्रिंस एंड्रयू पर लगाए थे यौन शोषण के आरोप। अमेरिका में कोरोना विस्फोट से स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। राष्ट्रपति ने अस्पतालों में सैनिकों की तैनाती का किया ऐलान। जो बाइडेन ने कहा, 1000 सैन्य चिकित्सा कर्मियों को देश भर के अस्पतालों में किया जा रहा है तैनात। चीन के तियानजिन शहर में बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में संक्रमित हुए 126 लोग। शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट जारी। प्रशासन ने लगाए सख्त प्रतिबंध। राजधानी बीजिंग का पड़ोसी शहर है तियानजिन। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। ड्रेसडेन शहर की सड़कों पर बिना फेस मास्क उतरे सैकड़ों लोग। सरकार से प्रतिबंधों को वापस लिए जाने की मांग। प्रदर्शन के दौरान कोरोना से जुड़े नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां।